राधे राधे दोस्तों, जुपटे ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महत्व सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, वह उसे बहुत मानता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह वही चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज्य करूं। इसी भांति कुछ साल व्यतीत हुए। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री ने राजा को नौकरों समेत मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। तब दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह भरा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगलदीप में पैदा हुआ। वहाँ से घोड़ों को एक सौदागर उसे खरीद कर ले गया और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लाया है। राजा ने उसे बुलवाया और सौदागर से उसी घोड़े को खरीद लिया। जब राजा उस घोड़े को हाथ फेरा, तब उसने राजा की ओर देखकर चेहरा घुमा लिया। यह देखकर राजा ने सोचा, क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फिरा लिया। तब राजा ने पंडित बुलवाकर पूछा, जो घोड़ा मैंने मोल लिया है, इस घोड़े ने मुझे देखकर सिर फिरा लिया है, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा, अरे राजन, इस घोड़े ने तुझको सिर निभाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। फिर कई दिन बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। पहले राजा तीर से शिकार खेलता था। उस दिन राजा हाथ से पकड़ के मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में साधु देखा जो कुटिया में बैठा था। तालाब भी जल से भरा हुआ था। वहाँ राजा जा उतरा। घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालों को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिसके साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल भय छूटी और देवदही पाई। स्वर्ग से विमान आए, इस पर बैठकर वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया और देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा चिंतवन होकर कहा, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने देवदही पाई है और वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने उस ऋषिवर को बुलाकर पूछा, हे ऋषिवर जी, यह क्या कारण हुआ है। ऋषिवर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे, इसी कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पीछे यह घोड़ा कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर ने कहा, यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध हुआ। ऋषिवर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता रहा, तो फिर भी राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज जी के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डाल दो। बड़ी नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिर हिलाया तब कहता था, हे राजन, तुम मुझको पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग भी आ मिले। राजा अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तब करने लगा तथा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महत्व है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।